Yes, good morning everyone. Welcome back in my class Physics by अंकित सर। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसके पहले आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आपका होमवर्क था। इसका आंसर किसी को आया है? जल्दी से इसका आंसर सेंड कर दीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। Q1 कितना है? प्लस 0.6 कूलम और Q2 कितना है? माइनस 0.3 कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, R इक्वल टू कितना है? 90 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा क्यों लिखते हैं? ताकि यूनिट को हम चेंज कर सकें। Q1 0.6 कूलम, Q2 माइनस 0.3 कूलम, R 90 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा सेंटीमीटर मिनट जो भी रहता है उसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर को लिख लेंगे 90/100 मीटर। इसको लिख सकते हैं 9/10 मीटर। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये जो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिर्फ हमको नेचर के लिए होता है। ये किसके लिए? फाइनली हम लोग नेचर उसको हम लोग चेक करते हैं कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसमें हमको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम फार्मूला में चाहें तो हम Q1 Q2 पे मोड लगा देंगे। मोड लगा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पर मत लिखिएगा। के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 कितना है? 0.6, तो ये 0.6 हो गया। Q2 कितना है? 0.3, तो ये हो गया 0.3। ठीक है, माइनस और प्लस हम लोग नेचर फाइनली आंसर में नेचर में लिखेंगे। R कितना है? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 या 9/10। ठीक है, तो 9/10 इंटू 9/10, इन दोनों को भी हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 10, और ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 को कैंसिल कर देते हैं और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना जाएगा फाइनली? कितना आएगा? 2 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। जल्दी बताइए कितनों को समझ में आई है? ठीक, अब चार्ज में सब एटॉमिक पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। ठीक, तो अगर एक प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर हम बोले एक न्यूट्रॉन की, तो उस पर कितना चार्ज होगा? न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? जीरो होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा? जीरो। ठीक है, नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अगर पूछे एक कूलम चार्ज
तो पता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो एक कूलम में कितना हो जाएगा? तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर -90, ठीक है। अब 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 19 ऊपर हो जाएगा 1/1.6, ठीक है। 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 1/1.6 को हम लिख सकते हैं 0.625, ठीक है, इंटू 10 के पावर 90, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर एक कूलम चार्ज आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए एक कूलम चार्ज, जैसे क्वेश्चन में था ना कि यहाँ पर चार्ज है 0.6 कूलम, चार्ज है हमारा 2 कूलम, 3 कूलम, है ना, चार्ज है ना। तो एक कूलम चार्ज के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कूलम चार्ज के लिए हमको चाहिए 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो 2 कूलम चार्ज के लिए कितना चाहिए? सब नोट कर रहे हैं ना आप लोग? यहां से नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक, फटाफट नोट करते जाइए। ठीक, तो अगर हम बोले कि हमारे पास 2 कूलम चार्ज है, क्या है? 2 कूलम चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑप्शन दें आपको या बता दीजिएगा? तो 12.5 इंटू 10 के पावर 18, 6.25 इंटू 10 के पावर 20, या 12.5 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर फाइंड करते हैं। 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? तो हमको पता है 1 कूलम इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18, तो 2 कूलम में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? 12.5। क्या इस 2 को हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है? नहीं, मल्टीप्लाई तो एक ही से ना होगा, तो क्या रहेगा? 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, ये कब होगा? ये कब होगा? तो 2 कब होगा? अगर आपके पास 100 कूलम चार्ज रहेगा। कितना चार्ज रहेगा? 100 कूलम, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके पास 200 कूलम चार्ज होगा तो कितना होगा? 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहेगा? 12.5 इंटू 10 के पावर, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रहेगा 20, 18 को, है ना, डबल जीरो है, तो 18 प्लस 2 कितना रहेगा? 20, और यहाँ पर डबल जीरो है और यहाँ 2 भी है, 12.5 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ से एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। Q क्या है? चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू N, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और फिर आपको बताएगा समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम उसको फिर से एग्जाम्पल से इसको बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डेफिनेशन है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्या फ्लो करेगा?
चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कितना? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या होता है? पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, यानी क्या हो रहा है? 1 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है। 1 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है। कहाँ फ्लो कर रहा है? थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए यूनिट क्रॉस सेक्शन क्या होता है? यूनिट क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में, यानी कि इस एरिया है हमारा, एक पार्टिकुलर एरिया है। वन यूनिट का मतलब होता है एक एरिया, वन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एक पार्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, इंसुलेटर में तो होगा नहीं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कहने का मतलब 1 सेकंड में हमारा जो चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकंड में हमारा जो चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको बताएंगे, जहां भी द रेट रहता है, जहां भी द रेट रहता है उसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। द रेट को क्या बोलते हैं? पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ स्पीड बताए थे। द रेट ऑफ किसका रेट? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसका रेट को क्या कहते हैं? उसके रेट को बोलते हैं करंट। यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट का होगा फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, बताइए जल्दी से डिफिनेशन समझ में आया? यस या नो, जल्दी बताइए, डिफिनेशन समझ में आया? देखिए अब इसको हम फिगर से समझते हैं। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई वायर। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया जो है इसी को बोलते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारा जो एरिया वो फिक्स है। ये एरिया हो सकता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एरिया यूनिट क्रॉस सेक्शन का मतलब इस पार्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस पार्टिकुलर एरिया से हमारा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है, चार्ज का मतलब क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। चार्ज का मतलब क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना? ठीक है, तो इस एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, इस एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, चार्ज का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके रेट को, ठीक है, अगर सपोज हमारे पास 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में सपोज 5 कूलम चार्ज फ्लो किया, ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट बोलेंगे 5 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 5 कूलम कितना 6 सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, अगर सपोज 10 कूलम फ्लो किया है 1 सेकंड में, 10 कूलम फ्लो किया है कितना सेकंड में? 1 सेकंड में, तो करंट कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है, अगर सपोज 20 कूलम फ्लो किया है 5 सेकंड में, 20 कूलम फ्लो किया है 5 सेकंड में, तो चार्ज कितना, सॉरी करंट कितना हो जाएगा? बोलिए। 4 एम्पियर। वेरी गुड। 20/5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 20 कूलम फ्लो किया था 5 सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड में 20, तो 1 सेकंड में कितना? 20/5, तो 20/5 कितना हो जाएगा? 4। तो करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। यानी कहीं भी अगर लिखा हुआ है 100 एम्पियर, सॉरी, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 100 एम्पियर, क्या लिखा हुआ है? 100 एम्पियर। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज के टर्म में? इसको डिफाइन करेंगे 100 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट दिस पॉइंट? रिप्लाई इन चैट। ठीक, चलिए तो इसको फिर से हम समझते हैं। क्या कहता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है
कितना सेकंड में? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में। थ्रो यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है। देखिए सपोज अगर चार्ज है बहुत ज्यादा एरिया में फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया में चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हमको किसी एक पार्टिकुलर एरिया का ही बात करना है, इसी एरिया में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसी का हम लोग करंट निकालेंगे, ठीक है। यूनिट क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, कितना भी एरिया, एक फिक्स एरिया में हमको फ्लो कराना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, तो अगर हम करंट का फॉर्मूला बोलेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे? आई से। स्मॉल आई और कैपिटल आई दोनों, ठीक है। चार्ज को क्यू से, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों, और टाइम को टी से, ठीक है। या फिर एक और यहाँ पर खुला हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। फॉर्मूला याद रहेगा? ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का? ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। एंड्री मैरी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज चार्ज जो है 300 कूलम है, और टाइम जो है हमारे पास 1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी से बताइए करंट कितना होगा? जल्दी बताइए करंट कितना होगा? एक और क्वेश्चन है, चार्ज है 20 कूलम और टाइम है 5 मिनट, तो करंट कितना होगा? जल्दी बताइए। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। Q कितना है? 300 कूलम, 1 मिनट 20 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 80 सेकेंड, ये कट जाएगा 15/4, ठीक है। 15/4 को कितना लिखेंगे? 3.75 एम्पियर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी। Q कितना है? 20, टाइम कितना है? 5 मिनट, 5 मिनट को कितना लिखेंगे? 300 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 1/15 एम्पियर, ठीक है। 1/15 एम्पियर को कितना लिखेंगे? 0.066 एम्पियर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। कुछ होमवर्क में देते क्वेश्चन या नहीं? होमवर्क चाहिए? वेरी गुड, नाइस। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। चार्ज है हमारे पास 3 × 10⁻⁶ कूलम, टाइम है हमारे पास 30 मिनट, देन यू हैव टू फाइंड करंट। क्वेश्चन नंबर 2, करंट है हमारे पास 2.5 एम्पियर, ठीक है। कितना है? 2.5 एम्पियर। टाइम हमारे पास है 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट। तो चार्ज कितना होगा, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, चार्ज है 3.6 इंटू 10 के पावर 5 कूलम और करंट है 0.25 एम्पियर। तो टाइम कितना लगेगा? ठीक है, बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।